अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के टेक्नोलॉजी सेक्शन में खुशामदीद। आज हम आपके लिए जो फ़ोन लेके आए हैं वो है हुआवे Y5 2017 मॉडल। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास हुआवे Y5 2017 मॉडल यहाँ पे मौजूद है। आज हम इसका रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कंपनी ने क्या क्या मुतारिफ़ करवाया है, अपने सार्फिन को क्या क्या सहूलियात दी हैं और इसमें क्या क्या नए फ़ीचर्स हैं और इसमें इसका जो कैमरा है वो कैसे वर्क करता है, इसकी बॉडी कैसी है, इसके पूरे फ़ीचर्स के बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लें, साथ साथ मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसका फ़र्स्ट जो मॉडल है वो रिलीज़ हुआ था 28 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, 28 अक्टूबर 2016 को इसका पहला मॉडल रिलीज़ किया गया था और उसके बाद इसका जो दूसरा मॉडल है, मतलब दूसरा वर्जन इसी मोबाइल का Y5 का, वो रिलीज़ किया गया था 8 दिसंबर 2016 को। और इस अपडेटेड वर्जन में जो कंपनी है उसने इसका CPU फ्रीक्वेंसी, इसकी डायमेंशंस और इसकी प्रिसीजंस वगैरह को अपडेट किया था। इसका जो तीसरा वर्जन है वो 13 दिसंबर 2016 को मुतारिफ़ करवाया गया था और इस वर्जन में कंपनी ने करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट द डायमेंशन साइज़, यानी कि जो डायमेंशन साइज़ है इस फ़ोन के टेक्स्ट का, उसको मॉडिफाई किया था। और साथ ही साथ इसके जो 13 दिसंबर को जो वर्जन इसका मॉडिफाई किया गया था उसमें कंपनी ने स्टैंड बाय और टॉकिंग टाइम भी मॉडिफाई किया था। तीसरे वर्जन के बाद इसका एक चौथा वर्जन भी आया 14 दिसंबर 2016 को, यानी कि एक ही दिन बाद, और इसमें उन्होंने इस मॉडल के पिंक और ब्लू कलर को मुतारिफ़ करवाया था, जो कि सार्फिन, जो मोबाइल सार्फिन है, स्मार्टफ़ोन सार्फिन, उनकी जानिब से काफ़ी पसंद किया गया था। इस फ़ोन का अगला वर्जन जो है, यानी कि पाँचवा वर्जन, वो 9 जनवरी 2017 को मुतारिफ़ करवाया गया था, जिसमें कंपनी ने गूगल मोबाइल स्वीट वो अपडेट किया था। उसके बाद इसका छठा वर्जन 7 मार्च 2017 को मुतारिफ़ करवाया गया था, जिसमें कंपनी ने इस फ़ोन की अपीयरेंस और इसके स्टैंड बाय टाइम और टॉकिंग टाइम को मॉडिफाई किया था। ज़ाहिर सी बात है, मोबाइल सार्फिन जो होते हैं उनको अपने स्मार्टफ़ोन में नई नई और जदीद सहूलियात चाहिए होती हैं और कंपनी की पूरी कोशिश होती है कि वो अपने सार्फिन को अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सकें, उनकी नीड्स को पूरा कर सकें, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकें। अब इसका जो फ़ाइनल वर्जन है जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, उसको 17 अप्रैल 2017 को मुतारिफ़ करवाया गया है और ये थ्रू आउट जितना इसके पिछले 6 वर्जन आए हैं उनसे ज़्यादा मॉडिफाइड है। कंपनी ने इसमें काफ़ी चीज़ें मुतारिफ़ करवाई हैं अपने सार्फिन के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी 4G LTE लिखा हुआ है, यानी कि ये 4G LTE सपोर्टेड है। जी, तो ये हमारे पास आ गया हुआवे Y5 2017। हम इसको निकाल के देखते हैं। जी, तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट, यानी कि हुआवे Y5 2017 मॉडल। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कर्व्ड हैं। अगर इसके बैक टेक्सचर की बात करें तो ये टेक्सचर है, ये प्लेन नहीं है। हालांकि हुआवे के जो दीगर फ़ोन्स हैं उनका जो बैक कवर होता है वो थोड़ा स्लीक होता है और बड़ा शाइनी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डल है क्योंकि इसके ऊपर हुआवे ने टेक्सचर दिया है, ये शाइनी नहीं है। पीछे हुआवे ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, हुआवे का लोगो लगा हुआ है। ये रहा इसका LED फ्लैश, ये इसका कैमरा है, ये नॉइस रिडक्शन है। आगे अगर हम देखें तो ये इसका फ्रंट कैम है और फ्रंट कैम के साथ भी LED फ्लैश है। ये इसका स्पीकर है और नीचे हुआवे ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है। तो हम फ़ोन को अब बूट करके देखते हैं कि इसमें और मज़ीद क्या क्या मौजूद है। हम इसका ये जो फ्रंट पे इन्होंने प्रोटेक्टर लगाया हुआ है इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि हम वाज़ेह तौर पर देख सकें इसके फंक्शंस वगैरह। जब तक ये फ़ोन स्टार्ट हो रहा है हम इसके बॉक्स में देख लेते हैं कि हुआवे कंपनी ने अपने सार्फिन को इसके साथ कौन कौन सी एसेसरीज़ दी हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है एक प्रोटेक्टर, जो कि इसकी स्क्रीन प्रोटेक्ट करने के लिए हुआवे ने कॉम्प्लीमेंट्री अपने सार्फिन को दिया है। इससे आपकी स्क्रीन पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। और मज़ीद देखते हैं। जी, तो ये हमारे पास हुआवे Y5 2017 का एक क्विक स्टार्ट गाइड है। वो लोग जो स्मार्टफ़ोन पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं या वो लोग जो हुआवे पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं वो इस गाइड को फॉलो करके, इसको पढ़ के हुआवे को अच्छी तरह इसके फ़ीचर्स समझ सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं।
मज़ीद अगर हम इसमें देखें तो इसमें हुआवे का स्टैंडर्ड और ओरिजिनल अडेप्टर है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 3000 मिली एम्पीयर आवर इसकी बैटरी टाइमिंग है और ये फास्टेस्ट चार्ज करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल चार्जर है। मज़ीद इसके बॉक्स में हमारे पास इसकी चार्जिंग केबल मौजूद है, ठीक है, और इसके हेडफोन्स मौजूद हैं। अब मेरे ख्याल से हमारा फ़ोन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बॉक्स को हम रखते हैं साइड पे और अब हम देखते हैं कि फ़ोन में मज़ीद क्या क्या मौजूद है। हुआवे के डिज़ाइन की तो हमने बात कर ली, अब हम इसके बटन्स भी चेक कर लेते हैं। ये इसका पावर बटन है, ठीक है, इसको इस्तेमाल करके हम पावर ऑफ़ कर सकते हैं फ़ोन अपना और रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये इसके वॉल्यूम बटन्स दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर हम ऊपर देखें तो ये इसका हेडफोन का पोर्ट है, जहाँ पे आप अपना हेडफोन इंसर्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो इसका जो सबसे अच्छा फ़ीचर है हुआवे Y5 का, वो है ईज़ी की। ईज़ी की का मतलब ये है कि आप जो अपनी एप्लीकेशंस हैं जो आप चाहते हैं कि आप क्विकली मैनेज कर सकें, लाइक एक बटन के क्लिक पर, तो आप इस की को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। अब अगर हम इसके डिज़ाइन को मज़ीद देखें तो नीचे अगर हम देखें तो ये इसकी नॉइज़ रिडक्शन है, प्लस ये स्पीकर का काम भी करता है, और ये इसकी USB पोर्ट है जिसमें आप अपना चार्जर USB चार्जर इंसर्ट करके अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। जी, तो ये फ़ोन अब हमारे पास ऑन होके आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छा इसका जो है वो डिस्प्ले है, 5 इंच, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस फ़ोन का डिस्प्ले है। अगर हम इसके बिल्ड की बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉयड V6.0 मार्शमेलो है, ठीक है। इसमें जो इमोशन यूज़र इंटरफेस है वो है 4.1। इसका वेट जो है वो 150 ग्राम है, ठीक है। इसमें इसकी अगर हम सिम्स की बात करें तो इसमें दो जो है वो मॉडल्स हैं, एक तो सिंगल सिम के साथ है और एक डुअल सिम के साथ है, लेकिन मेरे पास इस वक्त जो मेरे हाथ में मौजूद है वो डुअल सिम के साथ है। कलर्स की अगर हम इसमें बात करें, मेरे पास इस टाइम तो गोल्ड में मौजूद है, लेकिन इसके दीगर कलर्स में पिंक, ब्लू, वाइट और ग्रे है। सार्फिन की जानिब से वैसे वाइट, ग्रे और गोल्ड जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। दीगर कलर्स बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए और स्पेशली गर्ल्स के लिए मुतारिफ़ कराए जाते हैं। पिंक और ब्लू ज़्यादातर लड़कों जो टीनेजर्स होते हैं उनमें ज़्यादा मकबूल होते हैं और वो लोग ज़्यादा इस तरह के कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स और इस तरह के जो है ना वो पसंद करते हैं। प्रोसेसर पे हम आ जाते हैं। प्रोसेसर इसका CPU जो है वो 1.4 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर कोर्टेक्स A53 है। चिपसेट की अगर बात करें तो वो मीडियाटेक MT6737T है। GPU की अगर हम बात करें तो वो माली T720MP2 है। तो इसके डिस्प्ले पे बात करते हैं। डिस्प्ले जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी LED काफ़ी रिफ़्रेशिंग है और इसके कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। साइज़ की अगर हम बात करें तो ये 5.0 इंचेस, लाइक इसकी जो LED का साइज़ है वो 5.0 इंचेस है। रेजोल्यूशन इसकी 720x1280 पिक्सल्स है। और अगर हम इसकी मेमोरी की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया है कि बिल्ट इन मेमोरी इसकी 16 GB है, 2 GB इसकी रैम है। कार्ड अगर आप डालना चाहें, माइक्रो SD कार्ड जो होता है, मेमोरी कार्ड भी जिसको आम जुबान में बोला जाता है, तो वो 256 GB तक ये मोबाइल सपोर्ट करेगा। कैमरे पे आ जाते हैं। अब कैमरे की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑटो फोकस है, ख़ुद ही फोकस करता है। इसके साथ डुअल मतलब कि डबल LED फ्लैश है। ये आप अगर देखें तो एक ऊपर है और एक नीचे इसका फ्लैश दिया हुआ है। अगर हम इसके सेल्फ़ी कैम की बात करें तो इसका सेल्फ़ी कैम 5 मेगापिक्सल है और इसकी हुआवे Y5 2017 मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि सेल्फ़ी कैम के साथ भी LED फ्लैश दिया गया है। जी, तो इस मोबाइल के बाकी फ़ीचर्स तो हमने देख लिए हैं, लेकिन हम इसके कैमरे पे अगर हम बात करें, कैमरा हम खोलते हैं। कैमरे में वैसे तो ऐसा होता है कि काफ़ी मोबाइल सार्फिन जिनको पिक्चर्स लेने का और सेल्फीज़ लेने का बहुत शौक़ होता है, वो अपने फ़ोन में एडिटर्स वगैरह डाउनलोड करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि Y5 में हुआवे ने ब्यूटी फ़ीचर एक मुतारिफ़ करवाया है। लाइक आपके फेस को स्मूथ करता है ये फ़ीचर और आपकी स्किन को स्मूथ करके आपकी पिक्चर में दिखाता है। जो लोग ब्यूटी फ़ीचर को इस्तेमाल करते हुए अपनी पिक्चर्स लेते हैं, सेल्फ़ीज़ लेते हैं, वो इस फ़ीचर से बखूबी वाकिफ़ होंगे और उनको पता होगा कि ब्यूटी फ़ीचर से पिक्चर लेने पर आपकी जो स्किन है वो काफ़ी स्मूथ और स्लीक नज़र आती है। और अगर हम इसके फ़ोटो पे बात करें तो आप इसमें फ़ोटो लेके और डिफरेंट तरह के जो हुआवे ने इसमें फ़िल्टर्स मुतारिफ़ करवाए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो का फ़ीचर इसमें मौजूद है, टाइम लैप्स का फ़ीचर इसमें मौजूद है।
है। अगर हम कैमरे की सेटिंग्स में जाके देखें तो इसमें पैनोरामा मौजूद है, HDR मौजूद है, वाटरमार्क भी मौजूद है। लाइक अगर आप कोई पिक्चर लेते हैं और आप चाहते हैं कि वो पिक्चर आपकी कोई अपने नाम से पोस्ट ना कर सके तो आप अपना ख़ुद का वाटरमार्क इस पर पेस्ट कर सकते हैं। इसकी दीगर सेटिंग्स में अगर हम देखें तो इसमें म्यूट है। लाइक अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो आप उसको म्यूट कर सकते हैं। GPS टैग है, रेजोल्यूशन आप इसकी सेट कर सकते हैं। ऐसे सार्फिन जो कि सेल्फ़ी लेने के बहुत शौकीन है, स्पेशली गर्ल्स, उनके लिए बहुत अच्छा फ़ीचर है और मेरा ख़्याल है कि उनको यही फ़ोन लेना चाहिए ताकि रात को या अंधेरे में भी वो अपनी सेल्फ़ीज़ जो है वो क्लिक कर सकें बग़ैर किसी लाइट के भी। अगर मैं आपको इसके कनेक्टिविटी के बारे में बताऊं तो इसमें ब्लूटूथ है, ठीक है, वाईफाई है और हॉटस्पॉट भी है, ठीक है। अगर आपका फ़ोन आपको वाईफाई अवेलेबल नहीं है तो आप अपना फ़ोन हॉटस्पॉट नेट के ज़रिए जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। रेडियो इसमें मौजूद है, FM रेडियो। वैसे आजकल तो इतना कॉमन नहीं है FM रेडियो, लेकिन जो लोग पुराने सुनते आ रहे हैं और वो ये फ़ोन ले लेते हैं तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि FM रेडियो भी इसमें अवेलेबल है, लोग इस पर FM रेडियो सुन सकते हैं। USB की अगर हम बात करें, माइक्रो USB V20 है। और डेटा की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया GPRS 3G 4G बैंड को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। फ़ीचर्स की हम इसमें बात करते हैं, इसके जो सेंसर्स हैं वो प्रॉक्सिमिटी भी है, इसमें कंपास भी है, ऑडियो भी इसकी काफ़ी अच्छी है, ब्राउज़र भी इसमें मौजूद है, स्टैंडर्ड ब्राउज़र जो होते हैं, HTML5 भी है। मैसेजिंग की अगर बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैसेजिंग इसमें स्टैंडर्ड मैसेजिंग है, ठीक है, जो कि हर फ़ोन में मौजूद होती है। अच्छा, गेम लवर्स के लिए ये फ़ोन काफ़ी एफिशिएंट फ़ोन है। गेम लवर्स के लिए अच्छी बात यह है कि एक तो इसमें बिल्ट इन गेम्स मौजूद हैं। लाइक हुआवे ने ख़ुद भी इसमें गेम्स जो हैं वो इंस्टॉल की हुई हैं, लेकिन ये है कि इसकी मेमोरी को अगर आप एक्सटेंड करते हैं, ये इसकी अपनी मेमोरी भी 16 GB है, उसको देखते हुए आप गेम्स इसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें टॉर्च का एक फ़ीचर भी हुआवे ने दिया है। टॉर्च स्पेशली पाकिस्तानी सार्फिन जहाँ लोड शेडिंग जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है, उनके लिए टॉर्च का फ़ीचर जो है वो एक कह लें कि ब्लेसिंग है। अगर हम इसके एक्स्ट्रास में देखें तो इसमें गूगल सर्च है और इसमें मैप्स हैं, जीमेल है, ऑर्गेनाइज़र है और डॉक्यूमेंट व्यूअर भी है। बैटरी की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 3000 mAh इसकी बैटरी है, जो कि काफ़ी अच्छा टॉक टाइम है। अगर हम इसकी सेटिंग में जाके देखें तो सेटिंग में आप देख सकते हैं कि डुअल कार मैनेजमेंट है। लाइक अगर 2 सिम्स हैं तो आप उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। डिस्प्ले आप अपना चेंज कर सकते हैं, होम स्क्रीन स्टाइल रख सकते हैं, साउंड आपको जो पसंद है आप वो रख सकते हैं, स्क्रीन लॉक एंड पासवर्ड्स है, फिर स्मार्ट असिस्टेंट है, डू नॉट डिस्टर्ब की ऑप्शन भी है इसमें। तो मेरा ख्याल से कि ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है जो कि मोबाइल सार्फिन के लिए काफ़ी एफिशिएंट फ़ोन है, स्पेशली टीनेजर्स वगैरह के लिए जिनको कम कीमत में चाहिए होते हैं। कीमत में यहाँ पे आपको इस फ़ोन की बताती चलूँ, इस फ़ोन की कीमत नहायत मुनासिब है। इतने ज़्यादा फ़ीचर्स के साथ ये फ़ोन पाकिस्तान में 16,000 रुपये में दस्तयाब है। लेकिन 16,000 रुपये में आप हुआवे Y5 2017 लेटेस्ट मॉडल जो कि अप्रैल में रिलीज़ किया गया है ख़रीद सकते हैं। मेरे ख्याल से तो ये फ़ोन एक टीनेजर के लिए या आम यूज़र के लिए बहुत ही एफिशिएंट फ़ोन है। तो जी, ये था आज का हमारा रिव्यू हुआवे Y5 2017 मॉडल, द लेटेस्ट मॉडल जो रवां साल आया है अप्रैल के महीने में। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ देखने के लिए गैजेट्स के आप हमारे उर्दू पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।